हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल यानी व्रत। चैप्टर 10 है एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th का। और ये जो है व्रत जो है हम क्लास 5 से इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास कि व्रत होता क्या है। एक्चुअली इस एक्सरसाइज चैप्टर में जो है दो एक्सरसाइज है, लेकिन हकीकत में ये दो नहीं, सिर्फ एक ही मानी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बहुविकल्पीय सवाल से ही भरी हुई है। जो हमारी मेन एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2, इसमें है जो टोटल मिला के 13 क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। जो एक्सरसाइज 10.1 है वो आज हम इंट्रोडक्शन के बाद ही से फिनिश कर दें। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल है और आप इसे ध्यान से समझें। तो हमारा जो पहले इसमें जो होता है, हम सर्कल्स होता है। सर्कल्स होता क्या है? सर्कल जो है आपने देखा होगा, जो लड़कियां होती है गर्ल्स, वो जो है चूनी पहनती है तो वो सर्कल्स के शेप के होते हैं। ये जो है टू डायमेंशन शेप्स होता है हमारा, टू डायमेंशन शेप्स, जिसमें दो चीज़ें होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें लेंथ भी हमारी अगर जो हम देखें तो वो इसकी डायमीटर होती है और ब्रेथ भी इसकी डायमीटर हो जाती है। यानी लेंथ, इसमें जो सारा मेन काम चलता है वो हमारा रेडियस पे काम करता है। रेडियस क्या होता है? ये जहाँ पर हम जिससे सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, एक कंपास यानी प्रकार में एक डिस्टेंस लेते हैं और उससे हम गोल घुमा देते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रकार की नोक रखी जाती है वो कहलाता है सेंटर यानी ओ। ठीक है, ओ से जो जहाँ पर हमारी पेंसिल की नोक घूम रही है वो कहलाती है इसकी परिधि। परिधि यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसे सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से परिधि के बीच की डिस्टेंस को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यानी रेडियस आर, सब जगह से इसकी रेडियस आर आर बराबर ही होगी। इसे क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। क्लास 5 से पढ़ते आते हैं हम ये चीज़ें। त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। और उसके बाद जो है, जो हम सेंटर से इसको जैसे पास करते हुए दूर तक ले जाए यानी दूसरे कोने तक मिला दें हम परिधि के, ये कहलाती है डायमीटर यानी व्यास। हिंदी में बोलते हैं क्या? व्यास। डायमीटर। डायमीटर। तो व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है कि त्रिज्या जो होती है, देखो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है और ये भी त्रिज्या आ रही होगी, क्योंकि सेंटर से मैंने बताया सेंटर से परिधि के बीच की डिस्टेंस को जो है हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और सारी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो इधर भी आर और इधर भी आर, यानी दोनों मिलके क्या बना रहा है? व्यास। तो व्यास का फार्मूला हो जाता है, व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना आता है। 2 इंटू त्रिज्या। हमारे पास जितने भी फार्मूले होते हैं सर्कल्स के, उसमें हम जो यूज करते हैं वो त्रिज्या का करते हैं। यानी हमें जो समझने वाली बात यह है कि त्रिज्या इज इक्वल टू होता है व्यास बटे 2। अगर हमें क्वेश्चन में व्यास दिया होगा तो हम उसे त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी फार्मूले होते हैं हमारे पास वो किस में होते हैं कि त्रिज्या में होते हैं। जैसे अगर जो हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अगर जो हमें निकालना है, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया ऑफ, वृत्त को बोलते हैं हम सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर जो है रेडियस, तो हमें जो है अगर जो व्यास दे रखा है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे त्रिज्या में और यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्लास 8 में पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं 9th में पढ़ी होगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 ये होती है पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। अब इसे 22/7 तो लिख रहे हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है तो वो रेशनल नंबर होता है, बट इट इज़ ए इरेशनल नंबर। ये हम सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रख रहे हैं, हकीकत में ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर, हम सर्कल पे चल रहे हैं, इरेशनल पे बाद में देंगे, चैप्टर 1 पर आएंगे जब हम। तो ये हो गया हमारे पास पाई, पाई की वैल्यू हो गई 3.14। तो अब जो है रेडियस, अब अगर जो हमारी सर्कल से ये तो अगर सेंटर से होके जा रही है तो कहला रहा है व्यास, लेकिन कोई लाइन अगर इसके सेंटर से होके ना जाए और इधर से जाए तो ये कहलाती है इसकी क्या? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, और जीवा, और इंग्लिश में जीवा को बोलते हैं कोर्ड। ठीक है, कोर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर, त्रिज्या, ये सब हो गया है। अब बात आती है, हम जो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये क्लास 8 और 9th में रहती है आपके। अब हम क्लास 10th में आ गए। अगर जो हम आगे अच्छा एक चीज़ और रहेगी हमारी, जब क्षेत्रफल निकाल लिया, वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये यहाँ पर हमें यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 8 9 तक हम ये पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा रहा था मैं आपको। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, एक नया नाम आने वाला है आपका, जिसे हम कहते हैं स्पर्शी रेखाएं।
स्पर्शी रेखा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। नाम से ही पता चल रहा है, अगर जो हिंदी में देखो आप स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना किसी चीज़ को, स्पर्श का मतलब छूना, यानी कोई चीज़ ऐसी हो जो मतलब यहाँ पर तुम लाइन और सर्कल्स पढ़ना है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाए, एक बार टच करे और चली जाए, उसे बोलते हैं हम स्पर्शी रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्शी रेखा। जैसे हमने यहाँ पर ये एक पॉइंट पर है, वो तो कई सारे पॉइंट पर टच हो गई है, लेकिन एक पॉइंट से टच होके जाएगी, उसे हम बोलेंगे स्पर्शी रेखा। और ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? टेंजेंट। स्पर्शी रेखा, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे टेंजेंट। ठीक है, ये बोलेंगे टेंजेंट। अब ये टेंजेंट जहां पर इसने इसे टच किया वो कहलाता है टेंजेंट पॉइंट, यानी हमारा ये स्पर्शी बिंदु कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे स्पर्शी बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्शी बिंदु। और इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पे हमारे पॉइंट कांटेक्ट हुआ है, उस इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो स्पर्शी रेखा, एक बिंदु से एक ही स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। अगर बाय चांस ये रेखा यहां से ना होके इस तरीके से गुजर जाए, ठीक है, तो अब इसने जो है इसे वृत्त को छेद दिया, तो इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं सिकेंट। सिकेंट। ठीक है, इसने जो है मतलब लाइन को सर्कल्स को जो है दो जगह से छेद दिया, भेद दिया, छेद कर दिया है, तो छेदक हो गया, तो इसे कहते हैं छेदक रेखा। स्पर्श रेखा जो एक पॉइंट पे टच करे। किस पॉइंट पे? एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर टच करेगी वो स्पर्शी रेखा। जो दो बिंदु को काट, यानी वृत्त को काटते हुए निकल जाएगी, वो कहलाएगी छेदक रेखा और सिकेंट लाइन। तो एक वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा। अब दूसरी चीज इसमें क्या आती है? अगर हमारी ये सेंटर है, सेंटर से हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ से टच होके जा रही है, तो अगर हम इसे इससे मिला दें तो ये जो है इसे 90 डिग्री पर कट करेगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि ये थ्योरम भी है, मैं प्रूफ भी कराऊंगा इस चीज को, कि अगर हम यहाँ से सेंटर से स्पर्शी बिंदु को मिलाएं, अगर P, ये हमने लाइन बना दी है, ए बी जो है स्पर्शी रेखा है, और ये बिंदु P पर इसे टच करके जा रही है, तो O से अगर हम सेंटर से P को मिलाएंगे तो ये क्या करेंगी? 90 डिग्री पर इसे कट करेगी, मतलब टच इसके त्रिज्या और स्पर्शी बिंदु से जो स्पर्शी रेखा जा रही है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आपस में एक दूसरे से। ठीक है, आप लोग ये समझ में आई ये बात? ये थ्योरम होती है। अगर इस बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा और खींच दी, ठीक है, यहाँ से टच होके जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर भी ये इस पे भी 90 डिग्री का बनाएगी। अच्छा, क्या आप बताओ, क्या मैं इस बिंदु से कोई और स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ? तो नहीं। तो एक बाह्य इससे एक चीज और पता चली कि एक बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, एक बाह्य बिंदु से सिर्फ कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? सिर्फ दो रेखाएं, दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, खींची जा सकती है। देखिए, आप हर चीज को ध्यान से सुनना है मेरी बात को, कि हमने जो है एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, बाहरी बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है। एक रेखा ये खींच दी और एक रेखा मैंने खींच दी ये। तो यहां पर एक चीज और आ गई, मैंने एक आपको क्या बताया कि अगर जो हम केंद्र से इस स्पर्शी बिंदु को मिलाएंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? अब दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज यहां से ये निकल कर आती है कि एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है। और एक थ्योरम ये भी है कि जो स्पर्शी रेखाओं की लंबाई है, यानी ए पी जो है वो बराबर होगा ए क्यू के। दोनों स्पर्शी रेखाएं बाहरी बिंदु से बराबर दूरी पर होंगी। ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। समझ में आ गई? ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ए पी ए और ए क्यू ए, ये दोनों जो है बराबर होंगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और निकल कर आ रही है यहाँ पे, देखो ये बन रहा है हमारा क्वाड्रिलेचरल। क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेचरल, ए पी ओ क्यू। अब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। सपोज करो मैंने इसे x मान लिया, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है y, तो ये इन सब का एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360, यानी x प्लस 90 प्लस y प्लस 90 प्लस इज इक्वल टू कितना होगा? 360, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेचरल, यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। तो x प्लस वाई, और 90 कितना हो गया? 180 इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 में से ये 180 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 180।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल, जो ये वाला और ये वाला जो बन रहे हैं, जो बाह्य बिंदु पे एंगल बन रहा है और जो केंद्र पर कोण बन रहा है, तो ये जो है क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें बोलते हैं, जिनका सम 180 हो। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें बोलते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये देखो एक से ही दूसरी चीजें निकलती हुई आ रही है। और ये सब हम कहाँ का यूज कर रहे हैं, 8-9 क्लास का। ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्लास 6 का टॉपिक है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आए। तो स्पर्शी रेखा जो एक बिंदु से टच होकर जा रही है ना, वृत्त के एक बिंदु पर टच होकर जा रही है, तो वो स्पर्श रेखा। अब अगर जो मैं बात करूं कि भाई एक वृत्त मैंने बना दिया, एक वृत्त पे कितनी स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पे कितनी स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। आप जो है जब एग्जाम में बैठते हैं तो हड़बड़ाहट में क्वेश्चन पढ़कर गलत कर टिक कर आते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुने और फिर उसके बाद सोचे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। हाउ मेनी टेंजेंट्स इन ऑन ए सर्कल। तो भाई अब सर्कल कितने वृत्त कितने पॉइंट से मिलकर बना है, तो आप बताओगे जी सर्कल्स तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, अनंत बिंदुओं से, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है। अब मैंने कहा कि एक पॉइंट से होकर जा सकती है, तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इससे इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं हम, स्पर्शी रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। तो एक वृत्त पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, यानी एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं। और अगर बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं। और अगर हमसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु, अब एक बिंदु कहीं भी हो सकता है, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अगर एक बिंदु की बात करी जाए तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए। यहां पर सवाल क्या था कि वृत्त पर कितनी स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ। अगर वृत्त के एक बिंदु से पूछेगा तो वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये थ्योरम्स आएंगी, ये हम प्रूफ भी करेंगे अभी कि भाई ये 90 डिग्री पर ही काटते हैं एक दूसरे को, और ये जो स्पर्शी, जो बाह्य बिंदु की स्पर्श रेखा है, ये बराबर भी होती है, लेकिन इनका हम यूज करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो और जी, अब अगर जो हम बात करें, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमने वृत्त बनाया। अब एक वृत्त से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो क्या कोई और स्पर्शी, कितनी स्पर्शी रेखा इसके समांतर हो सकती है, आप खुद भी सोच सकते हो। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दी, अब इसके समांतर कितनी स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं हम, इस वाली स्पर्श रेखा के समांतर रेखाएं जानते हो। देखो लाइंस की भी एक पूरी पूरी कहानी होती है। देखो स्पर्श रेखा बेचारी लव स्टोरीज भी होती है इनकी। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है क्या, कि भाई जो सिर्फ एक बार टच करे और स्पर्श करके निकल जाए, लाइफ टाइम फिर कभी नहीं मिलेगी, चली गई बस अब आगे। ठीक है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बोले तो ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये एक दूसरे को देखती रहेंगी बेचारी, कभी किसी से मिलेगी, मुलाकात नहीं होने की, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाती जाएगी, लेकिन कभी मुलाकात नहीं होने की इनकी, तो यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ऐसी बोले इस लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा जो प्रतिच्छेदक लाइन है। प्रतिच्छेदक लाइन जो एक बार कट करती उसके बाद मिलती नहीं आपस में। ठीक है, सबसे बढ़िया होती है संपाती लाइन है। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है भाई, कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, चल भाई हम तेरे साथ साथ है जहां तक चलेंगे। ठीक है, दोनों साथ साथ जाती रहती है, तो ये कोइंसिडेंस लाइंस होती है। ठीक है, ये सब चला, तो हम पढ़ने वाले हैं समांतर लाइन। तो हमारा सवाल क्या है कि एक मतलब वृत्त के एक लाइन हमने समांतर लाइन खींची थी, तो इसके समांतर कितनी लाइन खींच सकते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा कितनी खींच सकते हैं, एक और लाइन खींच सकते हैं जो इसके समांतर होगी। थोड़ी सी भी टेढ़ी कर दी हमने ऐसे, तो भैया ये आगे जाके कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएगी। लेकिन समांतर रेखाएं क्या होगी, दोनों जो है सर्कल के सेंटर से मिलाया व्यास से बनाएंगी, ये दोनों की दोनों, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो एक से दूसरी समांतर हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आया क्या क्या मैंने बताया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर, आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप ही कर लेंगे। देखिए आप ही लोग सवालों के जवाब देंगे। एक्सरसाइज 10.1। तो इसमें कह रहा है एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है,
तो क्या आप बता सकते हो? अभी मैंने ये बताया था यहाँ पर, एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हो सकती है कितनी? इनफाइनाइट, यानी अनंत, अनगिनत हो सकती है, अनेक हो सकती है, इसके कई सारे आंसर हुए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। सवाल है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? पार्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि किसी वृत्त पर एक स्पर्शी रेखा, ये स्पर्शी रेखा होकर जा रही है, कितने बिंदु पर टच कर रही है? इसके एक बिंदु पर टच कर रही है, तो आंसर आ गया एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर टच करती हुई जाएगी। अगला सवाल, सेकंड पार्ट, ये कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती जा रही, यानी एक वृत्त है और इसे छेद करती हुई जा रही, कौन सी रेखा हो गई? छेदक रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे सिकेंट, सिकेंट लाइन हो जाएगी। थर्ड पार्ट, एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं स्पर्श हो सकती है। अब बताओ, ये अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती है, ये वाला बनाया ना मैंने कि भाई एक वृत्त की सिर्फ दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो से ज्यादा अगर थोड़ी सी मैं टेढ़ी करूंगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। तो एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे सवाल, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अच्छा भाई, ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पे शुरुआत में ही। देखो, एक वृत्त है और वृत्त के जो स्पर्श जहां से पॉइंट कर रहा है, टच कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? स्पर्शी बिंदु, और इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये देखो चारों ऑप्शन या आपने खुद ब खुद, अगर आपके मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया उसे सही से समझा होगा तो ये सवालों के जवाब आपने खुद ही दे दिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए भाई, 3 क्या कह रहा है कि नहीं, इसमें कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले इन सवालों में एक बात ध्यान रखना आप लोग कि फिगर जरूर ड्रॉ करना। क्या करोगे? फिगर जरूर ड्रॉ करना है। हमें कह रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है भाई, एक वृत्त बना लिया हमने और इसकी त्रिज्या दे दी कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये बन गया भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बन गया। अब वाले एक बिंदु, सॉरी, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक बिंदु के बिंदु P पर, यहाँ पे बिंदु P ले लिया भाई जहां से हमने इसकी रेखा मिले, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा PQ, यहाँ से एक स्पर्श रेखा होकर जा रही है जिसका नाम रख रखा है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे वृत्त का केंद्र O मान रखा है और O से एक ये रेखा जा रही है और ये बिंदु Q पे मिल रहा है दोनों आपस में जाके, और यहाँ से OQ दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई याद करो, यानी PQ बताना हमें कितना होगा। ठीक है भाई, अब देखो हमें ये त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर, ये हो गई, ये 12 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बताया कि वृत्त का केंद्र से अगर जो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे, यानी स्पर्शी बिंदु को मिलाएंगे, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब क्लास 9 से 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया भाई? हमारा त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिकोण जो है इसमें 90 डिग्री आ गया, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मतलब क्या हुआ कि इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम भाई? कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर किसका होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण कौन सा होता है? यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। कर्ण, कर्ण क्या होगा? यानी इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाता है कर्ण। तो कर्ण कौन सा हो गया? 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब और आधार कोई भी ले लो भैया। तो लंब चलो हमने मान लिया 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो? आधार हमें PQ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो PQ का स्क्वायर इसे ऐसे रहने देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर। ओके, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 25 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का 25। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा? 9 और 1 और 1, 119। तो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119।
ओके, तो ये तो हमारा कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। वैसे अगर जो इसे सवाल अच्छा बनाना था, तो इस 12 को ना यहाँ पे ना देके यहाँ पर देता, तो इसकी वैल्यू 13 आ जाती हमारी। चलिए कोई नहीं, हम तो इसमें देखते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था तो हमारा डी पार्ट ठीक हो गया, √119। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई, हमसे कुछ नहीं कहलवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें जो है, अगर जो देखो ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वैसे तो ऐसे सवाल आते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो अगर जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप हाथ से ही बना देना, लेकिन अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको प्रकार वगैरह का, कंपास का और स्केल का सबका यूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखो एक वृत्त खींचिए। ठीक है जी, एक वृत्त अपनी आप से अपने एक कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके हमने एक वृत्त बना दिया। उसमें कह रहा है फिर एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। एक लाइन खींच लेंगे अपनी मर्जी से, ये खींच ली हमने, इधर भी खींच सकते, इधर भी, कहीं भी, हमने ऊपर खींच ली। अब इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब एक स्पर्श रेखा, अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे इसके समांतर चाहिए ना, मैं यहाँ से इस पॉइंट पर मैं 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, यानी ये ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, ये स्पर्श रेखा होगी। हम लिखेंगे पी क्यू जो है दी गई रेखा है, एक्स वाई जो है भाई हमने स्पर्शी रेखा, और यहाँ पर एल एम जो है ये हो गई छेदक रेखा। तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कह देंगे और हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको प्रकार 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर हमें प्रकार वगैरह का यूज करना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, फिर इस पॉइंट से ना यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस वाली लाइन के लिए। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। जो ये थ्योरम्स वगैरह मैंने बताई है आज आपको, कि दो लाइन वगैरह, इन सबको एक बार हल्के से ध्यान रखना है इन चीज़ों का, एक बार पेपर पे नोट करके देखें। ठीक है, नोट करने के बाद जो है कल हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 10.2, वही मेन एक्सरसाइज है। 10.1 तो बहुत आसान थी, आज का मेन काम था मेरा समझाना आपको कि इसमें इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, और फर्स्ट एक्सरसाइज भी इंट्रोडक्शन में ही फिनिश हो गई है। अब जो है हम कल इसकी एक्सरसाइज 10.2 कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।